39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? 39 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल टू 0 है और ये वापस साइन। तो यदि अपन ले लें ए ले लें क्या, ए ले लें कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा, ठीक है। बी ले लें कॉस बीटा, देखो ये टाइप है, ध्यान रखना, आते हैं इससे सिमिलर, काफ़ी जगह यूज होगा। कॉस गामा आयोटा साइन अल्फा बीटा गामा। और अब देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी करोगे तो ये ऐड होगा तो आगे आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वो जीरो दे रखा है, ठीक है, ठीक है। और जीरो और फिर यहाँ पे प्लस ये आयोटा कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, वो भी क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो a प्लस बी प्लस सी को क्या है, जीरो है। और यदि आप 1/a 1/b 1/c करोगे तो a क्या है, वैसे a आपका है e की पावर आयोटा अल्फा, b क्या है e की पावर माइनस आयोटा बीटा, और c क्या है e की पावर माइनस आयोटा गामा है। तो माइनस आयोटा मत, सॉरी प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो 1/a करोगे ना तो ये e की पावर माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ तीनों जगह नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसको ऐड करोगे ना तो ये कॉस अल्फा बीटा और गामा आयोटा माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा, फिर ये साइन अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही होगी। अब आपको पूछा क्या है, 2 अल्फा का पूछा है, पर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। मैं ये क्यों कर रहा हूं मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि ए स्क्वायर करोगे ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या होगा, मैं चलो यहाँ ए स्क्वायर एक करके बता देता हूँ। ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा, सीधा ही चलो समझ लो, ए की पावर आयोटा ये 2 अल्फा हो जाएगा। 2 अल्फा मतलब हो जाएगा कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, समझ गए ना। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है, यही पूछा है क्या, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा और साइन 2 गामा, यही हमें पूछा है। तो अब देखो इसका अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसको सेटल करने के लिए हम माइनस लिख दिया ए बी सी 1/a 1/b 1/c। इज दैट क्लियर? तो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका हो गया जीरो, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, और यहाँ इसका देखेंगे नहीं, ये जीरो है तो ये क्या आपका जीरो आ गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, जीरो है। और ए स्क्वायर क्या है, ये है, बी स्क्वायर भी आपको पता निकल जाएगा, सी स्क्वायर भी निकल जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब है कॉस 2 अल्फा, फिर यहाँ ऐसा साइन 2 अल्फा आ जाएगा और उस साइड क्या होगा, पूरा नेगेटिव नेगेटिव होगा। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ मैं पूरी इसकी वैल्यू लिख दूंगा, यहाँ बी स्क्वायर का लिख देते हैं। बी स्क्वायर क्या होगा, ई की पावर आयोटा 2 बीटा हो जाएगा, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 2 गामा हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर दे रखा है, मतलब ये मैं लिख दूं क्या, इसको वापस ऐड करना है तो मतलब इसको फिर इसको और फिर इसको ऐड करना है। तो यहाँ कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबकी फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ हो जाएगा आयोटा और यहाँ साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा और ये क्या हो जाएगा, साइन 2 गामा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्या हो जाएगा, समझ गया ना। ये इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, तो कोई भी नंबर जीरो होता है, जीरो को यहाँ लिख सकता हूँ ना, जीरो प्लस आयोटा जीरो, मतलब रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजनरी पार्ट भी जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया इसमें, आपका आंसर होगा 4। और यहाँ यदि साइन 2 अल्फा की जगह कॉस वाला होता तो वो भी जीरो आता है। इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 40 इज ऑल्सो गुड वन। 40 क्या बोल रहा है, आर आपका 1 से n तक जा रहा है, तो आपका आर है 1 से n तक जा रहा है, ए आर प्लस
बी हो गया ए आर प्लस बी, और ये अल्फा है, अल्फा की पावर आर माइनस वन, अल्फा की पावर आर माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले आर को क्या पुट करो, वन करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आर प्लस बी हो, आर की वैल्यू वन है, यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर जीरो वन बन जाएगा। फिर आर की वैल्यू क्या पुट करो, टू करो, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा टू ए प्लस बी, और यहाँ अल्फा मिल जाएगा, फिर थ्री ए प्लस बी, और यहाँ क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? और फिर ऐसे चलते चलते आर एन करोगे, ए एन हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ अल्फा की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि आर की लास्ट वैल्यू तक पहुंच गए। इज दैट क्लियर? फिर आपने क्या करा, फर्स्ट ले लिया, तो ए आपने फर्स्ट में सब में ए है, तो ए प्लस टू ए अल्फा प्लस टू, ये ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ए कॉमन ले लिया, तो मैंने सबके फर्स्ट टर्म लिए, तो वन प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, टू अल्फा थ्री अल्फा स्क्वायर, फिर ऐसे फोर अल्फा क्यूब, ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, एन अल्फा की पावर एन माइनस वन, एन अल्फा की पावर एन माइनस वन। इज दैट क्लियर? अब सबकी फिर सेकेंड टर्म ले ली, सेकेंड टर्म से क्या करा, बी कॉमन ले लिया, यहाँ वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डैश 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 और अल्फा की पावर एन माइनस वन। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, सेकेंड टर्म ले ली। इज दैट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दे रखा है अल्फा की पावर, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अल्फा बी द कॉमन रेशियो ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। तो अल्फा क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी का मतलब वन है, इसका nth रूट, मतलब अल्फा की पावर n है ना, वो क्या है, वन, दोनों तरफ पावर n करी तो अल्फा की पावर n क्या आ गई, वन आ गई। अब ये क्या है आपके, ये जीपी है, जीपी के n टर्म का सम क्या होता है, सम होता है आपका a वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ फिर यहाँ पे इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा जीरो बन जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट देखो बी, तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ, बी तो ऐसे ही कांस्टेंट है, फिर जीपी की फर्स्ट टर्म वन आ गई, फिर यहाँ ऊपर आया वन माइनस आर कितना है, सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, अल्फा आ रहा है, आर की पावर करी n, फिर यहाँ क्या करा, वन माइनस क्या करा, अल्फा करा। अब आर की पावर n क्या हो गई, वन हो गई, यहाँ से पता है, तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो, फिर बी से तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, जीरो बन गई। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यहां से मैंने इस जो आपके फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म से मैंने ए हटा के क्या लिया है, सिर्फ एस लिया है। ठीक है, ये इसको मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, कोई भी क्वांटिटी मान ली एस, तो आपका एस क्या हो गया, वन प्लस टू अल्फा थ्री अल्फा स्क्वायर, वन प्लस टू अल्फा थ्री अल्फा स्क्वायर, और एन अल्फा की पावर एन माइनस वन, और एक मैंने आपकी टर्म ले ली एस अल्फा, तो यहाँ क्या हो गया अल्फा, और यहाँ क्या हो गया टू अल्फा स्क्वायर, फिर थ्री अल्फा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही करते लास्ट में क्या, यहाँ n है तो n से पहले यहाँ n माइनस वन, अल्फा की पावर n माइनस टू होगा, और क्योंकि एक अल्फा से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ अल्फा की पावर n माइनस वन आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया n अल्फा की पावर n। कोई दिक्कत? अब आपने इसको समझा इक्वेशन नंबर वन, और अपनी मर्जी से इक्वेशन नंबर टू लिखी है, समझ गए? इसको s लिया है और यहाँ से s अल्फा निकाला है, वन माइनस टू करा आपने। ठीक है, तो s माइनस एस अल्फा हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या मिला, एक यहाँ वन को छोड़ दिया, टू अल्फा माइनस अल्फा, भाई फर्स्ट टर्म बच गई। टर्म दोनों में कितनी है, इसमें भी n टर्म है, क्योंकि देखो यहाँ अल्फा की पावर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, या वन से देख लो n तक, और इसमें यहाँ अल्फा की पावर वन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए n तक, दोनों में टर्म क्या n है।
यहाँ फर्स्ट टर्म छोड़ दी तो 2 अल्फा माइनस अल्फा क्या मिला, अल्फा, फिर ये 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, इसमें से क्या करा आपने, ये कम करी, तो n और n माइनस वन, तो क्या मिल गया, सीधा अल्फा की पावर n माइनस वन मिला, समझ गए ना भाई। यहाँ 10 थी, अल्फा की पावर n क्या 9 है, तो वो एक ही बची है, कैंसिल हो गया। इज दैट क्लियर? और फिर यहाँ लास्ट में एक टर्म यहाँ की बच गई है, समझ रहे हो ना, यहाँ फर्स्ट को छोड़ दिया, सब्ट्रैक्ट करना इससे स्टार्ट करा, तो इसमें यहाँ लास्ट वाली टर्म बच जाएगी, वो क्या है, माइनस n और अल्फा की पावर n है, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या, 1 है, तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। अब देखो s माइनस एस अल्फा हो गया, ये आपकी सेम जीपी बन गई जो यहाँ बनी थी, उसका सम क्या है, 1 माइनस अल्फा की पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। इज दैट क्लियर? और यहाँ फिर, और ये क्या हो गया आपका माइनस n, यहाँ इसकी वैल्यू 1 पुट करते ये क्या बन गया 0, और यहाँ से s आपने कॉमन ले लिया, क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, और ये क्या मिल गया माइनस n, यहाँ से आपका s क्या मिला है, n अपॉन अल्फा माइनस वन। समझ गया ना, ये नीचे आ गया, दोनों से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा s की वैल्यू, वो s की वैल्यू आप कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो यहाँ आपका आंसर आ गया है, या इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर s नहीं है as है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर, n अपॉन, देख लो n अपॉन अल्फा माइनस वन कहाँ है, थर्ड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? इजी था या नहीं था? इजी था या नहीं था? नहीं था? एक सेकंड, इसमें है ना, आप चेक मेथड से सोचो, इस टर्म को n को ले लो 1, मतलब पहली टर्म ही ले ली, तो n को 1 ले लिया, तो यहाँ a प्लस बी आंसर, a प्लस बी, फिर अल्फा का चेक से और क्रिटिकल होगा, ये था इसका लेंदी मेथड, ये था 41। 41 देखो, ये क्वेश्चन करने के नहीं होते हैं, सीधा आप चेक करो, बाकी कर सकते हो, फैक्टराइज करो तो x की पावर 12 है, तो इसका x की पावर 6 माइनस 1 का करके चलते जाएंगे, पर आप सीधा देखो 1 सीधा इसका आंसर हो। कॉमन रूट का क्या मतलब है, x की पावर 12 है, इसके रूट निकालो, इसके रूट निकालो, कॉमन रूट दो, दोनों में सेटिस्फाई करते वो आंसर है, और 1 इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, किसको, ये x की पावर 4 वाली को, 1 माइनस 1 दोनों नहीं करेंगे, क्योंकि 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, वो है फोर्थ, आपका सही नहीं है, ठीक है, फोर्थ सही नहीं है। एक है ना ओमेगा आपका कर रहा है, प्लस माइनस ओमेगा कर रहा है, किसको कर रहा है, दोनों को कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, इसमें ओमेगा रखते, ओमेगा की पावर 4 क्या बनेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस माइनस ओमेगा कर रहा है, और राइट हैंड साइड में भी ओमेगा की पावर 12 1 होता है, तो ओमेगा प्लस माइनस दोनों को कर रहा है। अब इसका मतलब सेकंड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसमें 1 दे रखा है। अब बस अपन को क्या करना, ओमेगा स्क्वायर का चेक करना, भले प्लस करो और माइनस करो, एक करते आपको या तो आंसर थर्ड है या फर्स्ट है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर आप रख दो किसमें, पहले इसमें 12 वाले में रखो, ओमेगा की पावर 24 हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 24 ऑब्वियस है 1 देगा, कोई दिक्कत नहीं है, 24 8 से डिविजिबल है, तो इसमें तो कर रहा है। दूसरी में ओमेगा स्क्वायर रखा तो ओमेगा की पावर 8 हो जाएगी, 8 क्या देता है, ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें रखोगे ओमेगा की पावर 4, ओमेगा कर रहा है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। समझ में आया नहीं आया? अब देखो फोर्थ मैंने कहा ये सेम 38 वाले पैटर्न पे ही है क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ए की पावर पी, बी की, देखो ए आपका ई की पावर क्या है, अल्फा, आयोटा अल्फा है, ए आपका क्या है, ई की पावर आयोटा अल्फा है, बी आपका क्या है, ई की पावर आयोटा बीटा है, सी आपका क्या है, ई की पावर आयोटा गामा है, ये दे रखा है। अब देखो आपको क्या करना, ए की पावर पी, तो यहाँ ई की पावर, यहाँ आयोटा और अल्फा के पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, डॉट ई की पावर आयोटा और अल्फा की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अल्फा पी, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, बीटा क्यू, और ई की पावर आयोटा गामा और आर हो जाएगा, ये दे रखा पी क्यू आर। फिर अब प्लस आपको करना इनका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब यहाँ तीनों के नेगेटिव होंगे, मतलब साइन वाली चीजें कैंसिल हो जाएगी और कॉस वाली चीजें बच जाएगी, वो डबल हो जाएगी, तो 2, और इनमें बेस सेम है ना, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा कॉस अल्फा पी बीटा क्यू गामा आर।
थर्ड ऑप्शन सही है इसका। भाई मेरी बात समझे या नहीं? बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे आयोटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या है, e की पावर अल्फा पी बीटा क्यू और गामा आर हो जाएगा, वो 1 अपॉन है तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा पी बीटा क्यू और गामा आर हो जाएगा। फिर इसका एक्सपेंशन करोगे ना, एक तो होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो साइन वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और कॉस वाला डबल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। 43 तो अभी करा था, आर्ग्यूमेंट Z1 और Z2 अभी करा था 43, उसको उधर भेजो। आर्ग्यूमेंट ये आपका पहला क्या हो जाएगा, Z1, और उधर भेजोगे नेगेटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 Z2 दे रखा है तो दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा, पहला Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 बाहर हो जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। और आपको पता है जब इसका मॉड्यूलस 1 होना तो Z2 बार की वैल्यू 1 अपॉन ये Z2 होता है, तो Z1 Z2 इक्वल टू क्या होगा, दोनों का ये भी है, तो इसमें थर्ड और फोर्थ ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, पहले थर्ड और फोर्थ दोनों सही है, गड़बड़ है, इन्होंने कुछ करेक्शन होगा, बाकी हमने करा था क्वेश्चन। अच्छा, आर्ग्यूमेंट इक्वल है तो फिर फोर्थ सही नहीं होगा, रुको रुको, थर्ड ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब 1 होता है तो ये चीज़ सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, फोर्थ नहीं है। 44 क्या, x की पावर m, तो x क्या है मैंने आपको बता के थक गया हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता है, x इक्वल टू क्या है, e की पावर आयोटा थीटा है, तो ये +4 करोगे ना तो एक x की पावर m क्या हो जाएगा, m थीटा हो जाएगा। भाई x क्या है, x क्या है बताओ, x है e की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा होता है, तो x की पावर m क्या हो जाएगा, x की पावर m हो जाएगा e की पावर आयोटा m थीटा हो जाएगा, और ये 1 अपॉन, तो पहले में आपको बच जाएगा 2 cos m थीटा की पावर 4, ठीक है, और माइनस दूसरे वाले में माइनस है, मतलब आपका साइन बच जाएगा, ये आपका रहेगा 2 आयोटा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा और ये साइन m थीटा रहेगा, साइन m थीटा, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ तो ऑब्वियस है कॉस रहेगा, बीच में माइनस है, तो फिर ये कैसे मामला बैठेगा, पहले तो इसमें रहेगा कॉस और उसमें रहेगा साइन, और चलो देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 आया, और यहाँ क्या हो जाएगा cos की पावर 4m थीटा माइनस क्या हुआ, यहाँ भी 2 की पावर 4 करा तो 16 आया, ठीक है, 2 की पावर 4 करा तो क्या आया 16 आया, आयोटा की पावर 4 करा तो क्या हो गया 1 हो गया, तो ये साइन की पावर 4m थीटा आया। अब यहाँ 16 हो गया, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर m थीटा माइनस साइन स्क्वायर m थीटा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी क्या हो गई cos 2m थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, समझ गए ना। और यहाँ क्या है, मैंने a को समझाइए b को समझाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, वही फॉर्मूला है। नेक्स्ट 45, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, x इक्वल टू क्या, e की पावर आयोटा थीटा दे रखा है, ये दे रखा है सेम, x इक्वल टू क्या दे रखा है 45 में e की पावर आयोटा थीटा दे रखा है, y दे रखा है ये आपका e की पावर आयोटा फाई दे रखा है, ठीक है, और y की पावर n क्या हो जाएगा, मतलब e की पावर आयोटा n और फाई हो जाएगा। अब देखो पहले इन्होंने क्या करा, कौन सा क्वेश्चन है ये 45 है ना, x की पावर m x की पावर m y की पावर n प्लस y की पावर x की पावर माइनस n और y की पावर क्या है माइनस n, यही है क्वेश्चन। देखो x की पावर m y की पावर n, तो क्या होगा e की पावर, ये दोनों पॉजिटिव, आयोटा m प्लस n नहीं m थीटा
आयोटा एम थीटा प्लस एन फाइव हो जाएगा। बेस ए में तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, समझ गए ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा हो जाएगा और एम थीटा प्लस एन फाइव, सेम बात है, माइनस आयोटा जो। फिर इसका एक्सपेंशन करोगे, कॉस एम थीटा प्लस एन थीटा हो जाएगा, आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन थीटा हो जाएगा। इसका कॉस एम थीटा प्लस एन थीटा हो जाएगा माइनस आयोटा साइन, साइन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, 2 कॉस एम थीटा प्लस आयोटा एन थीटा। समझ गए ना, थर्ड ऑप्शन सही है। 46 आपको पता है बाइनोमियल आपने पढ़ ली है, उससे आप सीख के आए हो। इसमें कौन सी टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म डबल हो जाएगी और कौन सी, थर्ड डबल हो जाएगी, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ वाली कैंसिल होती जाएगी। तो देखो 2 हुआ, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब 1, NC1, या समझ लिया NC0, NC0 हो जाएगी। और इस केस में क्या हो जाएगा, 1 की पावर n है और आयोटा की पावर 0 1 ही है। और फिर NC1 वाली कैंसिल हो जाएगी, फिर क्या मिलेगी, NC2 वाली मिलेगी। और NC2 वाली में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी -1। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, NC4 हो जाएगी, उसका क्या होगा जल्दी बताओ, NC4 का क्या होगा, NC4 का होगा आयोटा की पावर 4, वो आपके 1 ही हो जाएगी, आयोटा की पावर 4। फिर क्या हो जाएगा आपका, या एक सेकेंड, इसको है ना थोड़ा अलग लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ई की पावर से तो नहीं करते हैं, अच्छा इसको अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं लिख दूं, ये है क्या, 1 प्लस आयोटा थीटा की पोलर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, इसकी कार्टेशियन मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, इधर भी हो जाएगा। पहले एक बार इससे देख लेते हैं, बाइनोमियल से दिमाग लगा दें अपन। तो यहाँ 2 हो जाएगा n और यहाँ से NC2, फिर NC4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर यहाँ NC6 होगा, वो नेगेटिव होगा। देखो एक चीज सीधी नेगेटिव चल रही है, एक पॉजिटिव चल रही है। यहाँ लिख दूं, ये नेगेटिव चल रही है और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये क्या चलेगी, पॉजिटिव चलेगी, क्या, NC4, और वो आयोटा की पावर 4 हो जाएगा। फिर -NC6 हो जाएगा और ये आपका ऐसी चल जाएगी, और ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म आपके हो जाएगी NCN। अब यहाँ ये दिक्कत है कि भाई आयोटा इवन हुआ या ऑड हुआ। तो फिर दूसरा तरीका कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं, 2 की पावर चलो एक यहाँ पे NC, इसमें तो रामायण ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा अपन इसमें दिमाग लगाएं अपना और इसको कर दें 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा है, इसको लिख सकते हैं √2 कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इज दैट क्लियर, एक ही बात है। और 1 माइनस आयोटा है, उसको लिख दे √2 कॉस, और यहाँ पे π/4, वैसे यहाँ -π/4 है, पर ये -π/4, और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस आयोटा साइन π/4। क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या है, 1/√2 है, इसकी वैल्यू 1/√2 है, इसकी वैल्यू 1/√2 है, मल्टीप्लाई करा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस है। ये कौन सी फॉर्म बताओ, ये है पोलर फॉर्म, इज दैट क्लियर। अब दोनों तरफ, इधर इसका पावर क्या करा, इधर इसका n करा, इधर भी इसका पावर n करा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, पावर n हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। फिर दोनों को क्या करा, ऐड करा,
ठीक है। फिर दोनों को क्या करा, ऐड कर दिया, तो यहां से √2 को तो बाहर आ गया, क्या आ गया, √2 की पावर n, दोनों से ही बाहर आ गया। और पहला इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको, अब इसकी पावर n है और इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा π/4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो गया, n है, तो यहाँ n आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ प्लस करा और यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा π/4 और ये n आ गया। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ और अपॉन में क्या, एक सेकंड, ठीक है, e की पावर अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ से क्या मिला, 2 की पावर n/2 रही। और इधर आपको पता है यदि इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसमें ही आंसर लिखना है, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ऊपर n/2 + 1 हो गया, और ये आपको मिला है cos n π/4 मिला है, क्योंकि इसकी वैल्यू लिखोगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos π/4 n प्लस आयोटा साइन, और इसकी नेगेटिव, साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, कॉस का डबल हो जाएगा, तो वो यहाँ से सेट कर दिया, ठीक है। और इसीलिए इस 2 की वजह से ये n की पावर जो 1/2 हुई है ना, इस 1/2 से इसका +1 कर दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n + 2/2 और ये cos n π/4। तो मतलब कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं है? तो अब देखो, अब आप करो 47 पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, कौन सा था ये, 46 था ना, 47 आ जाओ। 47 में 100 आपके टर्म्स दे रखी है, इसके मैंने फुल आपको इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन करवा रखे हैं, प्रूफ भी करवा रखे हैं, बताया भी था, याद हो तो। अब देखो 1 + ओमेगा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, पहले 2 टर्म ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा² और 1 + ओमेगा² की जगह -ओमेगा, तो 2 टर्म का सम क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस ओमेगा3, और वो क्या हो रहा है 1, और ऐसी 200 टर्म है, तो मतलब 50 ऐसी टर्म है जिनका सम क्या है 1 1 है, 1 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 ही होगा फर्स्ट। अब 48 ऑलरेडी आपको करवा दिया, यहाँ x कितना है तुम बताओ, 48, यहाँ x आपका है e की पावर आयोटा थीटा, y है e की पावर आयोटा फाई है, तभी तो x/1/x क्या e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये 2 cos थीटा होगा, ठीक है, और समझ गए ना, और ये क्या हो जाएगा 2 sin फाई हो जाएगा, सॉरी 2 cos फाई हो जाएगा। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है x/y, y/x, तो यहाँ पे x/y मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस थीटा माइनस फाई, और y/x का क्या मतलब हो जाएगा, y/x का मतलब हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस फाई। ये क्या करा है मैंने, y का मतलब आपका ये पॉजिटिव है, नीचे x से मतलब ये नेगेटिव है, तो मैंने वही तो करा है, माइनस कॉमन ले लिया, फिर समझ गए, सेम बना दिया। अब इसमें वापस क्या हो जाएगा, 2 cos हो जाएगा थीटा माइनस फाई, क्योंकि साइन वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। देखो कितना आ रहा है, 2 cos थीटा माइनस फाई, सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, इतना काम का ही है। देखो 49 z = x + आयोटा y दे रखा है, और यहाँ दे रखा है ये आपके आई थिंक रियल एक्स देख लेते हैं। अब देखो z + आयोटा का क्या मतलब हो गया, x + y + 1 आयोटा, ठीक है, और इसका मॉड्यूलस और इक्वल्स टू x + y - 1 का आयोटा, इसका मॉड्यूलस इक्वल है, ये गिवन है। आपको पता है मॉड्यूलस मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, x² y + 1 का स्क्वायर, यहाँ x² y - 1 का स्क्वायर, फिर दोनों के ऊपर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हट जाएगा, फिर यहाँ पे x² y², ये 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यहाँ वही क्या होगा माइनस का 2y हो जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, 4y = 0, y = 0, y 0 कहाँ पे होता है, सिर्फ रियल एक्सिस पे होता है, मतलब आंसर क्या है थर्ड।
ये तो आपको स्क्वायर रूट पता है, बीच में प्लस है, मतलब सारे ऑप्शन में बीच में प्लस है। और यदि आपका -5 दे रखा है मतलब बी बड़ा है ए से, और मतलब आपका ऑप्शन फोर्थ गलत नहीं है, मतलब फोर्थ गलत हो गया और बी बड़ा है, फर्स्ट गलत हो गया, थर्ड और सेकंड में से एक है। और जिसमें आपने बी स्क्वायर माइनस एक सेकंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देखा तो आपका ऑप्शन आ गया सेकंड, 4 माइनस ये 1। हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। ये तो सीख है ना सीधे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा करा, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस होगा, और यदि ये नेगेटिव है तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू -5 है। और 2ab की यहाँ 12 आ रही है, देखो सारा सही है। सेकंड 51 क्या है, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या है, z1 माइनस z2 है। तो देखो z1 प्लस z2 इसका मतलब गिवन क्या है, z1 को ले लेते हैं 51, z1 को ले लिया x1 आयोटा y1, z2 को क्या है x2 आयोटा y2। तो z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 का, सॉरी x1 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है, और y1 प्लस y2 का स्क्वायर, यही होगा। फिर उसके ऊपर रूट, उधर क्या है z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस है, तो उधर आपका है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दोनों साइड से करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x1 x2 2y1 y2, और इधर क्या माइनस का 2x1 x2 और माइनस का 2y1 y2 इधर आ जाएगा, तो ये सारे 4 बन जाएंगे, और 4 को फिर 0 में भेज दिया, तो यहाँ से एक ही चीज कंक्लूड कर सकते हो, ये आपका 0 है। कोई दिक्कत? पूछा क्या है, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते हैं, एकदम सीधा आपको आंसर नहीं मिलता, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट z1 और आर्ग्यूमेंट z2, तो आर्ग्यूमेंट z1 है तो वो क्या होगा, tan इनवर्स y1 अपॉन x1 है, माइनस tan इनवर्स z2 का हो जाएगा y2 अपॉन x2 है। भाई आर्ग्यूमेंट का निकालने का तरीका यही है, इसका क्या होगा y1 अपॉन x1, इसका क्या होगा y2 अपॉन x2, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस y2 अपॉन x2 1 प्लस y1 x1 y2 x2। नीचे से सॉल्व करोगे ना, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे यही बनेगा, ये x1 x2 y1 y2, समझ गए। और इसको 0 पुट करते हैं, एनी नंबर अपॉन 0 इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब π/2 आपका आंसर है। 52 इज ऑल्सो वेरी इजी, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्या लिख सकते हो, वेरी गुड, इसको लिख सकते हो 52 में e की पावर आयोटा थीटा, फिर दूसरा क्या है e की पावर 2 थीटा, e की पावर आयोटा 3 थीटा, डैश डैश डैश, लास्ट में क्या दे रखा है r, e की पावर आयोटा r थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 1, और यहाँ पे e की पावर आयोटा कॉमन ले लो, तो यहाँ आपका दे रखा है r तक दे रखा है, तो r प्लस 1/2 थीटा। ये क्या करा है मैंने, ये है सम ऑफ आर नेचुरल नंबर, भाई n होता है n प्लस 1/2 होता है, r का हो गया r प्लस 1/2। अब देखो ये e की पावर आयोटा थीटा 1 के इक्वल कब होगा, 1 के इक्वल होगा जब आपका ये है ना, ये 2n पाई, भाई e की पावर आयोटा थीटा होगा वो आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो जब थीटा हो 2n पाई हो गया, तो भाई cos के अंदर यहाँ n 0 रखा या 1 लिखा, तो 0 से भी फिर वही बात है, आपकी यहाँ वैल्यू 1 ही मिलेगी, और n आपने क्या रखा 1 रखा, तो cos 2 पाई भी क्या होता है 1, sin 2 पाई भी क्या होता है 0, फिर 4 रखा, तो समझ गए ना, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 2n पाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या e की पावर आयोटा, और यहाँ क्या 2n पाई, 2n पाई 2n पाई, बस बिल्कुल सही, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी होनी चाहिए 2n पाई होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इक्वल कर दो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 4n हो जाएगा, 4n पाई अपॉन r प्लस 1,
तो थीटा की वैल्यू जब r+1 से कैंसिल हो जाएगा 4 से, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो गया सेकंड, 4n पाई r+1 n इक्वल्स टू जेड। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? अब बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। दो मॉड्यूलस दे रखा है, मॉड्यूलस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो पहले वाले में z इक्वल्स टू 1/2 पे 0 हो रहा है, दूसरे वाले में कहाँ पे हो रहा है? 1/3 पे या 2 नहीं 2/3 पे है। अब देखो आपको दे रखा है 2z-1 और एक यहाँ दे रखा है 3z-2। अब यहाँ z यदि 1/2 रखोगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, और z इक्वल्स टू 2/3 रखा तो आपका ये मिनिमम हो जाएगा। तो ओवरऑल दोनों वैल्यू, अब यहां से z 1/2 रखोगे ना तो एक हो गया 0, दूसरा क्या हो गया 1/2 से 3/2 - 1, तो यहाँ 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये पहले वाले से ओवरऑल इस दोनों का मिला के आंसर ये है, और दूसरे वाले में ये 0 हो गया 2/3 से, और ये क्या हो गया ये 4/3 - 1, तो ये आपका 1/3 हो गया। दोनों में छोटा 1/3 है, तो ये आपका आंसर। इज दैट क्लियर ना भाई? एक 0 होगा, दूसरा कुछ वैल्यू देगा ना उस पे, तो ये आपका हो गया 1/3। यहाँ पे ये 1/2 पे 0 दे रहा है, तो ये यहाँ पे 1/2 दे रहा है, और दोनों मिला के लीस्ट वैल्यू आपकी हो गई 1/3। ऑप्शन में है क्या? थर्ड। अब देखो 54 क्या बोल रहा है? इफ 3 + 2 iota sin theta is purely imaginary, लेंथी क्वेश्चन है। 3 + 2 iota sin theta है, और यहाँ दे रखा है 1 - 2 iota sin theta। प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी का क्या मतलब हो गया? आप इसको रैशनलाइज करो पहले, मतलब आयोटा का कोफिशिएंट है, प्योरली इमेजनरी का मतलब है रियल पार्ट 0 है। ठीक है, मतलब आयोटा का कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो x आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ, नीचे से आयोटा हटाओ, तो यहाँ 2 iota sin थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 2 iota sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे क्या मिला? नीचे मिला 1 और ये 4 और आयोटा स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा? नीचे मिला 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, और ऊपर क्या होगा 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करा, क्या मिला 3 मिला। मैं पहले आयोटा से फ्री चीज़ें निकाल देता हूँ, और इसको इससे करा, एक ये आपका हो गया 3 और 2 को करा तो 4 हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1, तो 4 और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? 3 + 2 आयोटा, एक सेकेंड रुको ना, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 + 2। इज दैट क्लियर? और उसके बाद वाला तो क्या होगा? इमेजनरी पार्ट होगा। मैंने सिर्फ रियल पार्ट लिया है, 3 को इससे करा, इसको इससे करा, 4 हो गया, तो मैंने सिर्फ कौन सा पार्ट लिया है? रियल पार्ट लिया है, इमेजनरी पार्ट नहीं लिया है। तो अब इसको क्या होना पड़ेगा? ऊपर वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा। भाई ये समझ गया ना, रियल पार्ट तो ये आएगा, इसको 0 होना पड़ेगा, नीचे वाले को हटा दो, तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी 3 और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, रूट करा, रूट 3/2 हो गया, और इसका मतलब थीटा क्या आ जाएगा आपका? थीटा आपका आ जाएगा π/6 नहीं 3, थीटा इक्वल्स टू π/3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू π/3 पे। ये समझ गए ना? एक बार 3 + 2 आयोटा साइन थीटा हो गया 1 - 2 और 3 + 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट 55, दिस इज ऑल्सो लेंथी। अब देखो 55, हाँ बट हक से तो यही होना चाहिए। वही तो देखो 3 + 2 आयोटा है साइन थीटा,
और इसको आपने रैशनलाइज करा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है परफेक्ट, 1 1 4 हो गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 को 3 से करा 1 4, यही चांस है। तो 4 और अब देखो 55 क्या हो गया, 55 में आपको दे रखा है और निकालना है y की वैल्यू निकालनी, देन रियल वैल्यूज ऑफ y। दे क्या रखा है, x की पावर 4 प्लस 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर प्लस y आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2y आयोटा, ये आपका है और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले आप इसमें रियल पार्ट अलग कर दो, तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है, और उधर रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है 3 और ये 4 को इधर ले आओ, तो ये आपका हो गया माइनस का 4, और कहीं रियल नहीं है, बाकी सारे पार्ट क्या है, इमेजनरी है। इमेजनरी पार्ट कौन से हैं, इमेजनरी पार्ट है यहाँ से 2x हो जाएगा और यहाँ से माइनस y हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका इमेजनरी पार्ट यहाँ से 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा और उधर से माइनस 2y हो जाएगा, तो मैं 3y कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, इधर से ये हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब 3 को सेटल कर दिया, आयोटा आ जाएगा 0। अब यहां से दो चीजें पता चली है, एक तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4, ये भी आपका 0, और यहाँ 2x है ना, 2x, एक सेकेंड, बिल्कुल सही, 2x माइनस वाई माइनस 3y प्लस 5, परफेक्ट, और यहाँ 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 इक्वल लिया है ना, मतलब 0 को 0 प्लस आयोटा 0, रियल पार्ट इक्वल्स टू 0 और इमेजनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू, इसको क्या करा अपन ने लिख दिया x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख दिया, a ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से ये बना a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ फैक्टराइज करके देखो फैक्टर हो रहे हैं क्या, फैक्टर हो रहे हैं माइनस 4 प्लस 1, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4, तो a कॉमन गया तो a माइनस 4 और यहाँ प्लस 1 कॉमन गया तो क्या होगा, a माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो आ गया a प्लस 1 और a क्या आ गया, a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब a प्लस 1 से a इक्वल टू क्या, माइनस 1 आया, और a की वैल्यू x स्क्वायर है, यहाँ से आएगा ना वो आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा a की वैल्यू क्या है, प्लस का 4 लिया और a क्या है आपका x स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 4 है, तो x की दो वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। अब x की वैल्यू प्लस 2 लो, तो प्लस 2 लिया तो यहाँ 4 प्लस 5 और इक्वल्स टू 3y, यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और दूसरा x की वैल्यू माइनस 2 ली तो माइनस 4 प्लस 5 और इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से क्या 1/3 आ गया। इज दैट क्लियर? तो y की वैल्यू 3 और 1/3, फर्स्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? और आपका 56 आर्ग्यूमेंट निकालना है। एक तो तरीका है कि इसको पहले सॉल्व करके ढंग का कॉम्प्लेक्स नंबर बना दें, दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, तो उससे बेटर है कि अपन सीधा इसको पहले सॉल्व कर लें, बाकी हो तो दोनों से ही जाएगा। तो 56 आपका हो गया 13 माइनस 5 आयोटा और 4 माइनस 9 आयोटा, परफेक्ट स्क्वायर करा 4 प्लस 9 आयोटा 4 प्लस 9 आयोटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 4 जा 26 52 और मैं आयोटा से फ्री वाला पार्ट पहले निकाल रहा हूँ, तो 30 और यह 9 को करो 5 से 45 और ये प्लस का ही रहेगा प्लस 45, ये रियल पार्ट हो गया। रियल पार्ट कैसे मिलता है, इसको इससे और इसको इससे,
आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अब बात करते हैं इमेजनरी पार्ट, आयोटा के जो कोफिशिएंट में, तो 9 को करो 3 से 27, और फिर 5 को करो किससे, -20। 1 मिनट, हाँ ये 13 है ना, तो 13 को करा 9 से, 90 + 27 117, और अरे दोनों का आंसर तो 97 ही आया, ठीक है। और नीचे क्या रहा, 4 का करा 16 और प्लस यहाँ पे 81, ये भी 97, तो ये 1 प्लस आयोटा बन गया, आंसर आ गया π/4। 1 प्लस आयोटा इंपॉर्टेंट एम्पलीट्यूड रटा रखा है तुम्हें, 1/4 होता है इसका, π/4 सॉरी। तो मतलब आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन सही है। 57 द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखे इसका सॉल्यूशन निकालना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और देखो पहले क्या दे रखा है, मॉड्यूलस जेड दे रखा है, जेड को आप ले लो x प्लस आयोटा वाई, तो मॉड्यूलस जेड दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, x² + y², वहाँ माइनस जेड है तो -y आयोटा हो गया, इक्वल्स टू क्या दे रखा है, इक्वल्स टू दे रखा है 1 + 2 आयोटा। देखो रियल पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल होता है, तो ये है, ये इक्वल होगा किसके, 1 के इक्वल होगा, और ये -y है ये किसके, 2 के इक्वल होगा, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। -y = 2, y की वैल्यू -2 आ गई, और अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पुट करो x² और y की वैल्यू आपको पता है क्या, -2 स्क्वायर करा तो क्या हो गया, 4 हो गया, उसका अंडर रूट, और ये -x है, और इक्वल टू क्या है आपका 1 है, इसको उधर भेजो तो 1 + x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा। अब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है, तो यहाँ x² + 4 हो गया, और यहाँ 1 + x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आपने x² से x² कैंसिल हो गया, 4 रहा, और यहाँ से 1 रहा प्लस 2x रहा, तो x की वैल्यू आपके आ जाएगी 3/2, तो x की वैल्यू आपकी 3/2 आ गई, y की वैल्यू -2 दे रखी है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ बताओ, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 58 बोल रहा है कोई करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है कोई करेक्ट, 58 में क्यों करेक्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा पता ही नहीं चलता ना, मैंने क्लियरली आपको बता रखा है। और 59 बताओ जल्दी से, 59 में है ये इमेजनरी पार्ट है, पहले ये भी इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, सीधे नहीं हो रहे, सॉल्व करना पड़ रहा है, पहले क्या करो, इमेजनरी पार्ट निकालो, किसका, 2z + 1, तो आपको इमेजनरी पार्ट निकालना है, 2z + 1